हिंदू धर्म का प्रमुख पर्व मकर संक्रांति हर वर्ष सामान्यतः 14 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन कई बार सूर्य के राशि परिवर्तन का समय देर रात होने के कारण इसकी तिथि को लेकर लोगों के मन में भ्रम की स्थिति बन जाती है। इस वर्ष भी कुछ ऐसा ही संशय देखने को मिल रहा है, जिसे स्पष्ट करना बेहद जरूरी है। दरअसल मकर संक्रांति का संबंध तिथि से नहीं बल्कि सूर्य के मकर राशि में प्रवेश से है। इस वर्ष सूर्य देव 14 जनवरी की रात 9:18 के बाद धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार यदि सूर्य का राशि परिवर्तन सूर्यास्त के बाद होता है तो संक्रांति का पर्व अगले दिन मनाया जाता है। इसी कारण इस बार मकर संक्रांति 15 जनवरी गुरुवार को मनाई जाएगी। मकर संक्रांति के साथ ही सूर्य की उत्तरायण गति आरंभ होती है, जिसे शुभ और पुण्यदायी काल माना गया है। इस दिन गंगा स्नान, पूजा पाठ, जप तप और दान का विशेष महत्व है। पुण्यकाल सुबह 6:37 से सूर्यास्त 5:17 तक रहेगा, जबकि महापुण्य काल प्रातः 6:37 से दोपहर 1:19 बजे तक माना गया है। इस दिन तिल, गुड़ और खिचड़ी का दान विशेष फलदायी माना गया है। स्पष्ट है कि इस बार तिथि को लेकर जो भ्रम था वह सूर्य के गोचर से जुड़ा है और शास्त्रीय मान्यता के अनुसार मकर संक्रांति 15 जनवरी को ही मनाना श्रेष्ठ रहेगा। मकर संक्रांति को लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं। जो लोग ये सोच रहे हैं कि मकर संक्रांति को लेकर के कंफ्यूजन है और बहुत सारी बात मीडिया में चल रही है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप देख रहे होंगे कि 14 तारीख को दिखा रहा है कि मकर की संक्रांति मनाई जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। ये मकर की संक्रांति जो है इस बार 15 को मनाई जाएगी। 15 जनवरी को गुरुवार के दिन जो है मकर की संक्रांति मनाई जाएगी और इस दिन जो है लोग सुबह में स्नान ध्यान करके और देवता पर गुड़ तिल जो भी चढ़ाते हैं अपने परंपरा के अनुसार वह चढ़ाएंगे। स्नान दान करने के बाद जो है वह भोजन करेंगे और जो लोग इस मकर की संक्रांति पर तिल का दान करते हैं या अन्य वस्तुओं का, जैसे कंबल हो गया, गुड़ हो गया, चिवड़ा हो गया, दही हो गया, इन सब चीजों का दान करते हैं तो उनको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। बात करते हैं कि बहुत सारे लोग इस कंफ्यूजन में है कि 14 को क्यों नहीं मनाई जाए। परंपरा चली आ रही है कि 14 को ही मकर संक्रांति मनाई जाती है। तो ऐसा है कि जब 13 तारीख के रात्रि में या 14 के सुबह में यदि 11 बजे के पहले मकर राशि में सूर्य का प्रवेश होता है, तब ऐसा होता है कि 14 को संक्रांति मनाई जाए। इस बार 14 तारीख यानी बुधवार के दिन जो है खटतिला एकादशी भी है। एकादशी को चावल छूना या चावल का सेवन करना वर्जित माना जाता है और खटतिला एकादशी है। उस दिन जो है 14 को रात्रि में 9:19 पर धनु से मकर राशि में सूर्य का प्रवेश होगा। इसीलिए 15 तारीख को जो है मकर की संक्रांति मनाई जाएगी। इस दिन से सूर्य जो है उत्तरायण होते हैं। उत्तरायण सूर्य में जो भी हम पुण्य करते हैं या पितरों के निमित्त दान करते हैं तो उससे पितर मुक्त हो जाते हैं और जो उत्तरायण में शरीर का जो भी जीव त्याग करता है तो ऐसा माना जाता है कि वह कुछ काल तक देवलोक में रहते हैं और बाद में उनकी जो है पुनर्जन्म नहीं होती, ऐसी मान्यता है, ऐसे शास्त्रोक्त विधान भी है। और इसीलिए इस बार जो है 15 तारीख को मकर की संक्रांति मनाई जा रही है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और ऐसे भी खिचड़ी खाने से ग्रहों का जो है, जिन लोगों का ग्रह कमजोर होते हैं तो ग्रह भी मजबूत हो जाते हैं। जैसे दही, चावल, चीनी, ये सब चंद्रमा का प्रतीक है। हरा मटर जो देखते हैं खिचड़ी में लोग डालते हैं, वह बुध का प्रतिनिधित्व करता है। हरा साग सब्जी, और आप देखते होंगे कि मसूर का दाल जो है वह लाल होता है, तो वह सूर्य और मंगल को देख लीजिए। काले उड़द का सेवन करते हैं तो शनि राहु केतु। हाँ, इस प्रकार जो है दाल रहर का यूज करते हैं, हल्दी यूज करते हैं,
ये सब यूज करते हैं तो वह गुरु का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस प्रकार यदि हम कुल मिलाकर के देखें तो ग्रहों का प्रतिनिधित्व भी इस साग सब्जी या जो भी चीज का सेवन इसमें किया जाता है तो ग्रह इससे मजबूत होते हैं। इसीलिए खिचड़ी की परंपरा हमारे नॉर्थ इंडिया में है, उत्तर भारत में क्या महत्व है इसका, और इस दिन के बाद से खरमास समाप्त हो जाता है, ऐसा क्यों? है। इसलिए कि यह जो है धनु राशि में जब सूर्य का प्रवेश रहता है, सूर्य जब तक धनु राशि में रहते हैं तो धनु राशि का स्वामी गुरु है और गुरु के घर में जब सूर्य रहते हैं तो वह मांगलिक कार्य उसमें वर्जित हो जाता है, क्योंकि वह भी जो है गुरु सूर्य जो है वह आत्मकारक है। इसलिए धनु राशि में जब सूर्य रहते हैं तो 1 माह के लिए जो है सभी मांगलिक कार्य पर रोक लग जाती है और पुनः जब वह मकर में प्रवेश करते हैं तो लगन फिर स्टार्ट हो जाती है। ऐसे भी उस समय गुरु अस्त रहते हैं और शुक्र अस्त रहते हैं, इसीलिए मांगलिक कार्य वर्जित हो जाता है। पंडित प्रभात मिश्रा, फलित दर्शन ज्योतिष अनुसंधान केंद्र, लक्ष्मी चौक, परमपुरा, मुजफ्फरपुर।